यहाँ पर? चलिए। भाई ये क्या कर रहे हैं? इनका घर क्यों बिखेर दिया? क्योंकि वो हर जगह फैल जाएंगे। रात को सोते वक्त वो तुम्हारी नाक में, कान में, मुंह में कहीं भी घुस सकती हैं और तुम इन कीड़े मकोड़ों के साथ खेलते बड़े हो जाओगे। सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तुम हर वक्त अपने पापा के साथ काम करते रहते हो। तुम भी बड़े होकर उन्हीं की तरह बनोगे क्या? सब कहेंगे तुम्हें, जो हर वक्त कीड़े मकोड़ों से खेलता रहता है। सब तुम्हें इसी बात से छेड़ा करेंगे। रोते हुए जाओ तुम। निशद, कुछ नहीं हुआ बाबा, ये तो बस हर वक्त रोता ही रहता है। यकीनन तुम्ही ने कुछ कहा होगा। बताओ मुझे। कुछ नहीं बाबा। मैं जानता हूं तुम्ही ने इसे कुछ कहा होगा। इज्जत, क्यों रो रहा था ये? आप हर वक्त मुझे ही क्यों डांटते रहते हैं बाबा? रिशद का ही क्यों साथ देते हैं हर वक्त? इज्जत, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? यह तो मेरे बाबा का घर था। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? सब्र करो, सब पता चल जाएगा। आ जाओ, चले। छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुक सकता। याद रखा तुम सब। छोड़ो। सुना नहीं तुमने? मैं कह रहा हूं छोड़ो मुझे। भाई आप? कई साल गुजर गए ना रिशद, मगर हम फिर मिल ही गए। उसी घर में जहां सब कुछ शुरू हुआ था। चलो बस करो, बहुत हो गया। तुम्हारी हालत मजीद खराब हो जाएगी। अरे छोड़ो ना, तुम्हें क्या है, मैं जो मर्जी करूं।
शूले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, तुम्हें होश भी है? तुम क्या कर रही हो? शूले, देखो वो आदमी क्या हालत कर चुका है तुम्हारी। बस बहुत हो गया। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या कोई? थोड़ी सी तो होगी। और तुमने इतना बड़ा झूठ कह दिया कि तुम शादी कर रही हो इससे। क्या? तो अच्छा तो फिर हद है भाई। वो जा चुका है, उमर जा चुका है, ठीक है? वो जा चुका है, आप जीत गए हैं, अब तो खुश हो जाएं। शूले, गुस्सा मत दिलाओ। अकेला चलो छोड़ जाओ, दें। अपना सामान छोड़ पैक करो, दे। हम लोग जर्मनी जा रहे हैं। नहीं, वो गामजे भी आ रही है। हाँ? उसे भी आना चाहिए, गामजे को भी आना चाहिए ना। क्या हुआ? हार मान ली क्या मेरे भाई ने? गामजे से हार मान ली? बताएं बताएं, हार मान ली ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ तुमसे। हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। वो तुमसे भी सवाल पूछेंगे, तुम्हारे पीछे भी आएंगे। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। चलो आ जाओ। बस कर दे भाई, बस कर दे। मैं कहीं नहीं जाने वाली। कौन सी मुश्किल? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं उन आदमियों से मिल चुकी हूँ, वो यहाँ आ चुके हैं। उन्होंने 2 को मारा भी। उधर बहुत बुरी तरह, ऐसे ही? हाँ, बहुत बुरी तरह मारा था, बहुत बुरी तरह। क्या कह रही है? 2 सच है सब कुछ? हाँ सच है, उम्र था इस सबके पीछे। बदकिस्मती से। कह रहा था, मैं तुमसे कह रहा था कि वो बहुत खतरनाक लोग हैं शूले। देखो, अगर मैंने कुछ बताया तो वो मुझे जान से मार देंगे, और अगर नहीं बताया तो मैं जेल जाऊंगा। प्लीज चलो, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, बिल्कुल नए सिरे से। छोड़ दे मुझे। आ जाओ शूले। कहीं आप भी उन लोगों से मिले हुए तो नहीं? क्या? वो बहुत बुरे लोग हैं। क्या? क्या कह रही हो तुम ये? उमर, देखो आराम से बात करना। ये तुम क्या कह रहे हो मुझसे? उमर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारा घर छीनकर हमें सड़क पर ले आए? हाँ? उमर मत करो ऐसा, प्लीज। एतराफ करो कि गामजे से मोहब्बत के चक्कर में तुमने ऐसा किया है हमारे साथ। सब जान चुका हूँ मैं। और जब तुम्हें बदले में मोहब्बत नहीं मिली तो तुम उससे बदला ले रहे हो। उमर, छोड़ो उमर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बस कर, बस बस। रुक जाओ। उमर, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे भाई ने हमें घर से निकालकर बाहर फेंक दिया। हाँ, सच है ये बिल्कुल। गामजे के लिए मेरे दिल में जज्बात थे, और ये इंसान इसे डिजर्व नहीं करता। लेकिन मैंने तुमसे तुम्हारा घर नहीं छीना। मैं तो खुद खतरे में पड़ा हुआ था, मेरी जिंदगी दांव पे लगी हुई थी, समझे ना? तुम्हारी बीवी को सच बताया था मैंने। हाँ, जज्बात में आके मैंने किया था, ठीक है, लेकिन मैंने बुरा नहीं किया था, एहसान किया था तुम पर। हाँ बिल्कुल, एक बेवकूफी वाला एहसान। अब बस बहुत हो गया। अब तुम जो भी करो तुम्हारी मर्जी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों से। मैं अपनी बहन को लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा तुम्हारी जिंदगियों में से। ना हम तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे, ना तुम हमें ढूंढने की कोशिश करना। वैसे भी तो तुम अब मां बनने वाली हो। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और भूल जाओ हमें। चलो शूले। छोड़। एक मिनट। क्या कहा है? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है ना? गामजे ये क्या कह रहे हैं? तुमने अपने शौहर से ये बात छुपाई है? खैर, अब मुझे क्या तुम लोगों से। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी है, तुम ही संभालो। चलो शूले। छोड़े भाई। गामजे, क्या ये सच है? गामजे ये झूठ बोल रहे हैं ना? बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये कैसे छुपा सकती हो? शूले, चलो यहाँ से। भाई छोड़ दे। ठीक है, तुम्हारा अब जो दिल करे वो करो। मेरी बस हो चुकी है।
हमारा बच्चा होने वाला है। क्या मैं बाप बनने वाला हूं काम से? और ये बात इस तरह से मालूम होनी चाहिए थी मुझे, एक अनजान आदमी से। अगर हम लोग यहाँ ना आते तो तुम्हें ऐसे मालूम ना होता। उमर, तुम रो क्यों रही हो? क्यों उदास हो इतनी? तुम्हें क्या, तुम्हें इससे क्या, बताओ ना। तुम और तुम्हारा भाई हमारी जिंदगी से दफा हो जाओ। तुमने यहाँ आकर हमारी जिंदगी के सबसे अहम फैसलों में मदाखलत की है। और तुम्हें क्या है कि अगर मैं खुश हुई या अफसरदा हूं मैं, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। खुद को संभालो, पुरसुकून हो जाओ। नहीं होंगी मैं, बिल्कुल पुरसुकून नहीं होंगी मैं। तुम अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारी नाक के नीचे क्या हो रहा है। चलो यहाँ से। उमर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ये खबर इस तरह दे सकती थी? एक बार सोचो जरा, तुम्हें मैंने क्यों बुलाया था। मैं तुमसे रेस्टोरेंट पे क्या बात करना चाहती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मैं तुमसे वो बात नहीं कर पाई? क्योंकि तुम्हारी शूले और उसका फ्यूचर हस्बैंड मुश्किल में थे और इन्होंने हमें यहाँ मदद के लिए बुला लिया। पता है क्यों? क्योंकि उमर गैलरी छोड़कर यहाँ से जा चुका था। मैं कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही थी। मैं बस उमर से बात करना चाहती थी। हाँ तो करो ना, करो ना, ताकि तुम्हारी असलियत मालूम हो सके। बस बहुत हो गया। बस तुम बातों को इसलिए उलझा रही हो ताकि उमर तुम पर गुस्सा ना हो या जिम्मेदार न ठहराए तुम्हें। इतनी बड़ी बात तुमने अपने शौहर से छुपाए रखी गामजे, उसका कसूरवार भी मुझे ठहरा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस सब की कसूरवार मैं नहीं बल्कि तुम खुद हो गामजे। कभी तुमने अपने आप से पूछा है गामजे, इस बात का बताया क्यों नहीं उमर को? बहुत हो गई शूले। ना तुम ना तुम्हारा भाई या कोई और इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। गामजे से कभी इस तरह से दोबारा बात मत करना। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, वो यहाँ आकर मुझ पर चिल्ला रही है और तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। हाँ तो अपनी बीवी की तरफदारी करेगा, क्योंकि वो अब तुमसे तंग आ चुका है। अब तुम्हारे जो भी मसाइल है तुम खुद हल करना। उमर की तवज्जो हासिल करने के लिए उसे तंग मत करना। मैंने उमर को कॉल नहीं की थी, मुझे तो पता भी नहीं था। बस बहुत हो गई, चलो यहाँ से। तुम्हारी बीवी को अंदाजा नहीं कि वो कितनी खुशकिस्मत है। वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन उसे जरा भी खुशी नहीं इस बात की। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझी? अफसोस है मुझे गामजे, तुम हर खुशी इसी तरह बर्बाद कर देती हो। तुम उमर के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, जान लो ये बात। तो क्या तुम लायक हो? बताओ मुझे। हिम्मत है तो बोलो ना जो तुम दिल में भर कर बैठी हो। ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी झूठी शादी की तैयारियां और तुम्हारी ये फजूल सी पेंटिंग्स। गामजे छोड़ो इसे। हम पहले ही बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर चुके हैं गामजे। हमें यहाँ से फौरन चलना चाहिए। तुम कुछ भी कर लो, तुम उसे हासिल नहीं कर सकती हो शोले। देखो अब तुम्हें समझ आना चाहिए शोले, मेरा नहीं ख्याल कि तुम इस कदर बेवकूफ हो सकती हो। बेवकूफ तुम हो। मैंने ये इसलिए किया, इसलिए खुद को रोका ताकि उमर को तकलीफ ना हो, और उसे किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहती मैं। वो हर चीज बर्बाद कर रही है उसके लिए। क्या करने वाली हो? अब क्या कर रही हो तुम शोले? मत करो। तुम्हें इससे क्या? तुम्हें कब पता चला? अभी 2 दिन पहले। अच्छा, समझ गया। तो जो तुम्हारे सर में दर्द, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही थी, वो सब इसी वजह से था। वो ब्लड प्रेशर, वो सब कुछ अब समझ आया। उमर, एक बार मेरी जगह खुद को रखो। मैं तुम्हें कब बताती ये बात? पहले हम दोनों को घर से निकाल दिया गया, फिर वो ऐदा के साथ जो हादसा पेश आ गया, ये सब होते हुए कैसे बताती? तुम्हारे पास यही वजह थी इस बात को छुपाने की। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। क्या तुम वाकई बच्चा चाहती हो मेरे साथ? क्या इस खबर ने तुम्हें खुशी दी है, ये पूछो।
दोबारा पूछने में मजबूर मत करो, जवाब दे दो मुझे। मुझे बस इतना मालूम है कि मैं थोड़ी सी डर गई हूँ। क्या वाकई तुम सिर्फ ये महसूस कर रहे हो? क्या तुम खुश नहीं हो? क्या एक बार भी सोचा मैं कैसा महसूस करूंगा? कितना अलग है मेरे लिए से। तुम क्या महसूस कर रहे हो मुझे नहीं मालूम। तुम तो मुझ पर गुस्सा कर रहे हो और बस जज कर रहे हो मुझे। मैं तो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी महसूस कर रहा हूँ अपने आप को इस वक्त, मगर लेकिन तुम नहीं हो पा रहे हो क्योंकि तुम्हें भी नहीं। डर है। मैं उतना खुश नहीं हो रहा जितना मुझे खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बीवी से ये खुशी बांट नहीं सकती। मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हें गले लगा लूं हमसे। ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसा मैंने कभी जिंदगी में महसूस नहीं किया। खुशी से पागल होना चाहता हूं, मगर अकेले नहीं। तो बताओ तुम क्या करूं? किसको गले लगाऊं? जाकर मैं जाके उस दरख्त को गले लगा लूं? किसके साथ जाके खुशी मनाऊं मैं? बताओ ना। तुम ऐसे सुनकर मायूस हुए मैं जानती हूँ, लेकिन ये खबर मुझे इतने बुरे वक्त में मिली जब हमारे घर वाले रो रहे थे, जब हम दोनों मिलकर इतने मुश्किल वक्त का सामना कर रहे थे। ऐसा वक्त था कि हमें इतनी मुश्किल से सर छुपाने की जगह मिली। तुम्हें याद है ना उस वक्त मैं तुम्हें ये खबर कैसे देती? बताओ ना। बस खामोश हो जाओ, इस बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। शायद हमें जोड़ने के लिए खुदा ने ये हमें तोहफा दिया है। काम से मैं बाप बन जाऊंगा, जिस औरत से मोहब्बत करता हूं उसके बच्चे का बाप। तो अभी ऐसी कोई बात मत करना जिससे ये सारी खुशी बर्बाद हो जाए। और अगर तुम्हें उदास होना है तो कहीं दूर जाकर हो सकती हो। मैं बहुत खुश हूं अभी। एक दफा और इश्क हो गया है मुझे तुमसे। काश कि तुम भी थोड़ी उमर, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। हम दोनों बैठकर इस सब पर बात जरूर करेंगे, जहां सिर्फ हम दोनों होंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे और किसी की नहीं। कोई हमारे दरमियान नहीं बोलेगा। जो भी फैसला होगा हम दोनों मिलकर करेंगे। सिर्फ तुम और मैं, हम दोनों होंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं मां। क्या तुम अकेले रहना चाहते हो? मैं आऊं तुम्हारे साथ? मैं थोड़ी देर अपने साथ रहना चाहता हूं काम से। मैं आ जाऊंगा वापस। खैर,
तो ये तुम थे? हाँ, तुम ही थे ना जिसने हमें घर से बाहर निकाला, मेरी मां को इस उम्र में घर से बेघर कर दिया। तुम ये कैसे कर सकते हो? कोई जमीर है तुम्हारा? कुछ शर्म हया है? ठीक है, बहुत सौ के साथ तुमने ऐसा किया होगा, हम समझ गए, लेकिन मेरे साथ भी, वो तुम्हारी भी मां है, तुम्हें नहीं मालूम? जिसने बरसों तुम्हारा इंतजार किया, बरसों से तुम्हारे लिए आंसू बहा रही है कि शायद कभी ना कभी तो मेरा बेटा वापस आएगा। हम तो आज तक भी ये नहीं जानते थे कि तुम जिंदा हो या मर गए। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक खत लिखा और उसमें भी लिखा कि मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, भूल जा मुझे। सिर्फ एक खत लिखा था और वो खत आज भी उनके पास मौजूद है। क्या समझते हो तुम? और वो खत आज भी मौजूद है उनके पास। क्या ये तरीका है तुम्हारी वापसी का? ऐसा तो किसी दुश्मन ने भी हमारे साथ नहीं किया होगा। लगता है तुम्हारा जमीर मर चुका है। किस किस्म के इंसान हो तुम? बोल लिया तुमने? क्या बोल लिया? बहुत बातें हैं तुमसे कहने के लिए, मेरे पास बातें खत्म नहीं होंगी, लेकिन उन लोगों के लिए हैं जो समझते हैं, और तुम्हारा शुमार भी अब उन्हीं लोगों में हो रहा है। सिर्फ अपने आप को थका रहा हूं तुमसे बातें करके। जानते हो रिशत, तुम जरा भी नहीं बदले। अब भी वही तुम्हारी गरीबों वाली जबान। मुझे तुम्हारी यही काबिल रहम हालत से नफरत है। वही रोने धोने वाला रिशत, मजलूम और दुखी। तुम ही सबसे ज्यादा मोहताज, सबसे ज्यादा सताए हुए। इसी तरह तुमने मेरी माँ और बाप को अपने साथ कर लिया था, आंसुओं के साथ, रोते धोते। और मेरा क्या हुआ? रिशत तो छोटा है, रिशत तो बच्चा है, मगर इज्जत कौन है? वो मसला पैदा करने वाला गुनाहगार निकम्मा। वही मुसीबत बना हुआ, वही इज्जत जिसने अपने ही बाप का खात्मा किया, जिसने उसकी जान ले ली। बाबा को पता लगा तो गुस्सा करेंगे, तुम्हें अंदाजा है? क्या जवाब दोगे उन्हें? कोई है जवाब तुम्हारे पास? कितनी बार मना किया उन्होंने। दूर रहो तुम इससे, वैसे भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। जाओ बाबा के घुटनों से लग के बैठे रहो। वैसे भी तुम्हारे पास करने को तो कुछ है नहीं। अगर तुम बकवास बंद रखो तो बाबा को पता नहीं चलेगा। क्या मुझे पता नहीं चलेगा? जवाब चाहिए, क्या मुझे पता नहीं चलेगा? जवाब चाहिए, मैंने कुछ पूछा है? मेरे पास कोई और चारा नहीं है बताने किसी का। आपने जिन लोगों से मिलने के लिए मना किया था, भाई अभी तक उन लोगों से मिल रहा है। इज्जत, तुम राब्ते में कैसे रह सकते हो अभी तक उन लोगों से? तुम जानते हो कि उन लोगों ने हमारे मोहल्ले को किस कदर परेशान करके रखा हुआ है। उसके बावजूद भी गरीबों पे उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। मेरा बेटा होते हुए तुम उन जालिमों के साथ कैसे मिल सकते हो? जवाब चाहिए मुझे, क्या करने जाते हो तुम उन लोगों के पास? इज्जत, नौकरी है बाबा, उन्होंने काम पे रखा है। हाँ, काम पे रखा है। तो उन लोगों ने तुम्हें यह तो बताया होगा उनका जरिया आमदन क्या है? मैं बताता हूं। वो लोग गरीबों से उनका हक छीनकर अपनी अय्याशियां करते हैं। क्या तुम भी वही करोगे? अपनी बाप की इज्जत कभी ख्याल नहीं आया? खून पसीने से कमा के तुम्हारी तरबियत की है और कोशिश की है एक लुकमा तुम्हारे पेट में हराम का ना जाए। इसलिए तुम लोग मेरा इम्तिहान मत लो। तुम इतने लालची कैसे हो गए? हाँ, बाप की इज्जत का जरा सा ख्याल नहीं आया उन लोगों से मिलते हुए? मुस्तफा, मुस्तफा, आप चिल्लाओ नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम मुझे जानते नहीं हो इज्जत। बस करें। तुम इतने बड़े हो गए कि बाप के सामने खड़े होगे। बाप हूँ तुम्हारा, तुम मेरे बेटे हो। अच्छा, आपका बस। बेटा हूँ ही नहीं मैं। बेटा समझे नहीं आपने तो कभी। आपका सिर्फ एक ही बेटा है और वो ये है, मुझसे हमेशा गैरों की तरह रवैया रखा। इज्जत, चुप रहो। तो तुम अपने भाई से भी जलने लगे? इज्जत, तुम इस कदर घटिया, कमजोर और लालची कैसे बन सकते हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आज तुम बकवास कर रहे हो, बाप के सामने खड़े होकर शर्म करो। मेरी बात सुने बाबा, शायद मुझे गलत फहमी हो गई। मुझे लगता है भाई बस उनके पास से गुजरा होगा, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उनसे। तुम्हें जरूरत नहीं है इसकी। अच्छे बेटे हो, अच्छे बनकर रहो, जो हो वही रहना हमेशा। और मुझे जो करना है वही करूंगा मैं। आइंदा मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। दिन रात मेहनत करके आपने क्या कर लिया? मैं आपके जैसा नहीं बनूंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए,
आप जैसी घटिया जिंदगी नहीं गुजारूंगा मैं। भाई भाई नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। भाई ये क्या कर रहे हो भाई? मुस्तफा, बाबा मुस्तफा ठीक है? मुस्तफा मेरी बात सुनो, आप ठीक है? बाबा मुस्तफा, बाबा आप ठीक तो है ना बाबा? मुस्तफा, बाबा मुस्तफा कुछ बोले तो बाबा सही। इधर देखिए, बाबा आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बाबा आंखें खोले इधर मुस्तफा। देखिए बाबा, मुझे देखिए बाबा। मुस्तफा इधर देखिए मुझे। बाबा नहीं, ये नहीं हो सकता। सारी जिंदगी बाबा की मौत का इल्जाम मुझ पर लगाया तुमने, मगर मैंने नहीं मारा था, तुम्हारी मुखबरी ने उन्हें मारा था रिशद। अगर उस दिन तुम बाबा से कुछ ना कहते तो वो लड़ाई कभी ना होती, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। जानता हूं, हर बात अच्छी तरह जानता हूं। मुझे याद है कि बाप के जनाजे पर तो आए नहीं थे तुम। कैसे तुमने मुझे और अम्मी को अकेला छोड़ दिया था, याद है मुझे। क्या तुम ये नहीं चाहते थे कि तुम ही इकलौते बेटे रहो, मैं गायब हो जाऊं? तुम आयशा से शादी कर लो और मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊं। कम से कम उन लोगों को तो छोड़ दो जिनकी तुमने जिंदगी में कभी इज्जत नहीं की। मरने के बाद तो इज्जत कर लो उनकी। बाबा या आयशा का नाम अपनी जुबान पर दोबारा मत लाना। तुम आखिर हमसे चाहते क्या हो, खुलकर बता दो। आज हमारा घर हमसे छीन कर सड़क पर फेंक दिया, और क्या चाहते हो तुम? आखिर ये नफरत किस दिन खत्म होगी, बता दो आज। पुरसुकून हो जाओ रिशद, अभी तो हमने शुरू ही किया है। ये तो अभी कुछ नहीं। तुम अभी उदास भी नहीं हुए, तुमने अभी कुछ देखा ही नहीं। बस करो, कुछ और नहीं सुनना मुझे। सोचा नहीं था कि तुम अपनी जिंदगी में इस हद तक गिर जाओगे। शर्म आ रही है मुझे। मैं एक पल भी यहाँ खड़े रहना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ एक सांस भी नहीं लिया जा रहा मुझसे। बस करो, बस छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, तुम्हारे तमाम प्यारों को तुमसे दूर कर दूंगा। अम्मी जान, निसाब, उमर, अब वक्त आ गया है कि वो अपने ताया से मिले। क्या तुमने कभी उन्हें मेरे बारे में बताया? तुम कुछ नहीं कर सकते, नहीं डरता मैं तुमसे। और तुम्हें समझा रहा हूं कि मेरे खानदान और बच्चों से दूर रहना। वरना क्या करोगे? फिर से रोगे? इस बार किसके सामने रोगे? बाबा तो जा चुके हैं, और अम्मी वो बीमार है, उन्हें तो कुछ समझ नहीं आता। कौन तुम्हारा सहारा बनेगा, कौन मदद करेगा तुम्हारी? इसे वापस ले जाओ जहां से उठा कर लाए थे। मेरे बच्चों से दूर रहना तुम। बहुत देर हो चुकी है रिशद। लेकिन मुझे ताहिर पसंद है। तुमने उसे अच्छी तरह पाला है, वो बिल्कुल मेरी तरह है। जो तुमने अपने बाप में देखा वही तुमने अपने बेटे पर लागू कर दिया। तुम्हारे बाप का दिल सख्त था, मगर बेटे के लिए जगह भी थी। मुझे हैरत नहीं कि तुम भी वैसे ही हो। तुम क्या कर रहे हो ताहिर के साथ? क्या कर रहे हो तुम मेरे बेटे के साथ? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उसके साथ? जिस बेटे को तुम नजरअंदाज कर रहे हो उसका ख्याल कौन रखता है, काम कौन देता है, उसकी भलाई का ख्याल कौन रखता है? क्या ख्याल है तुम्हारा? तो मतलब तुम थे वो ताहिर के दिमाग के साथ तुम खेल रहे हो। तुम ही थे।